देखो ये क्वेश्चन करना है हमको। P इज ए पॉइंट ऑन कर्व, दिस O इज ओरिजिन, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ OP। आपको याद होगा मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था रेडियस वेक्टर वाला, तो एक्चुअली ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है रेडियस वेक्टर वाला, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान देना। देखो जैसे मान लिया मैंने ये हमारा ओरिजिन है, फॉर एग्जांपल देखो ये मैंने मान लिया ओरिजिन है और ये कोई कर्व है, ये पॉइंट मान लीजिए P है, तो OP की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। देखो इस डिस्टेंस को मैंने R मान लिया, है ना। तो क्या करना है, देखो हमको OP की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। O क्या है, ओरिजिन। P पॉइंट क्या है बोलो, इस कर्व के ऊपर कहीं पर, है ना। P पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, हमें OP की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब हमें R की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो है ना, ये वही रेडियस वेक्टर वाला ही क्वेश्चन है ये, मान लीजिए एक तरीके से, है ना। देखो जैसे इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, देखो ये हो जाएगा R cos थीटा और देखो ये हो जाएगा R sin थीटा, ऐसे। तो देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये R cos थीटा, ठीक है, और कॉमा R sin थीटा, है ना। देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये R है तो R cos थीटा R sin थीटा, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, है ना। देखो ये P पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो 5x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 2 बराबर 0। तो देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। P पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, देखो ये इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ से पुट करते हैं, 5 इंटू x² R² cos² थीटा 3xy, तो क्या हुआ देखो R cos थीटा R sin थीटा प्लस y², यानी R² sin² थीटा माइनस 2 बराबर 0। देखो है ना, एक्स वाई की जगह देखो हमने ये पॉइंट पुट कर दिया क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो ध्यान दो, R² कॉमन ले लिया जाए, देखो ये हो जाएगा 5 cos² थीटा, देखो ये R² हो गया 3 sin थीटा cos थीटा, और देखो प्लस का ये हो गया sin² थीटा, 2 को उधर शिफ्ट कर दिया जाए इक्वल टू 2। देखो यहाँ से हमें R² मिल जाएगा, क्या देखो 2/5 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा और प्लस sin² थीटा। देखो यहाँ से हमें R² की वैल्यू मिल गई। अब देखो इस टर्म को हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है, तो देखो जैसे ये साइन और कॉस में है तो डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसे अपने रेंज निकालने वाले मेथड से कर सकते हैं। जैसे हम लोग साइन कॉस फंक्शन की रेंज निकालते थे, बिल्कुल देखो वैसे ही इसको हम कर सकते हैं। देखो जैसे ये जो टर्म है ना, ये टर्म इसको देखें अगर हम ध्यान से, देखो देखो ये जो टर्म है इसको अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये क्या है 5 cos² थीटा प्लस 3 sin थीटा cos थीटा और प्लस का sin² थीटा। देखो जैसे ये क्या होगा, एक cos² एक sin² मिलके 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा 4 cos² थीटा, एक cos² यहाँ से निकलेगा और एक cos sin² से मिलके 1 हो जाएगा प्लस 1। देखो इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, 2 sin थीटा cos थीटा। देखो ये हो गया 1 प्लस 4 cos² थीटा, और देखो ये हो गया 3/2 और ये क्या हो गया बोलो sin 2 थीटा, है ना। देखो यहाँ से 5 cos² है, एक cos² sin² के साथ मिलके 1 हो जाएगा, बचेगा 4 cos², इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, देखो sin 2 थीटा। अब देखो ये जो टर्म है, देखो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, ये है 1 प्लस, देखो ये है 3/2 sin 2 थीटा और देखो 4 cos² थीटा। देखो एक काम करते हैं, हमको ये फार्मूला मालूम है cos 2 थीटा बराबर 2 cos² थीटा माइनस 1। देखो cos² थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2, ये देखो यहाँ पुट कर दिया जाए तो 1 प्लस 3/2 sin 2 थीटा
और देखो कॉस स्क्वायर थीटा की देखो ये वैल्यू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2। अब देखो 1 प्लस 3/2 ये क्या हो गया साइन 2 थीटा, और देखो 2 है तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2 है ना। देखो 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, देखो 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस 2 थीटा प्लस 2। अब देखो जैसे इस फंक्शन की रेंज को निकाल लो, इसकी रेंज को निकाल लो, है ना। इस फंक्शन की हम अपने रेंज को निकाल सकते हैं, याद है आपको a sin x प्लस बी कॉस एक्स वाले फार्मूले से। तो इसकी रेंज निकल आएगी, तो हमें इस डिनोमिनेटर की रेंज मिल जाएगी, उसकी हेल्प से हम पूरे फंक्शन की रेंज को निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी किए हैं रेंज वाले सवालों में। तो एक्चुअली कई बार ऐसा होता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रेंज की हेल्प ले लेते हैं। अब देखो जैसे इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करने में लग गए तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, जबकि इस टर्म की रेंज को आसानी से निकाला जा सकता है। तो वही देखो हम रेंज को निकाल रहे हैं, हमने इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ तक आ गए। अब देखो जैसे a sin x प्लस बी कॉस एक्स, इस फंक्शन की हमको रेंज चाहिए और इसका फार्मूला हमको मालूम है। देखो ये 2 और 1 कितना हो गया 3। देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 और 1 3 प्लस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस क्या हो गया बोलो 2 कॉस 2 थीटा। अब देखो हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए, है ना, इस फंक्शन की देखो हमें रेंज चाहिए। तो देखो इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर मिटाता हूँ, देखो यहाँ पर करते हैं, ठीक है। इस पार्ट को मिटा देता हूँ, इसको लिखो जरा पहले बच्चों, इस पार्ट को देखो मिटा देता हूँ इसको, है ना। देखो हमें r की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ध्यान दो, हमें r की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो क्या होगा, जैसे ये टर्म देखो अपना 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा, देखो इसकी रेंज क्या हो गई -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर के √a² और प्लस बी स्क्वायर, है ना। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की रेंज क्या हो गई बोलो -√a² प्लस बी स्क्वायर से। देखो अब देखो ये हो गया क्या 3/2 साइन 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा। देखो ये हो जाएगा क्या 16 और 9, देखो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 और देखो ये हो जाएगा प्लस का 5/2, ठीक। अब देखो ध्यान दो, जब हम अब देखो एक्चुअली यहाँ पर एक बात और ध्यान दो, r² की वैल्यू पॉजिटिव होगी, r² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात पे जरा ध्यान दो, है ना। अच्छा अब देखो इसमें 3 और ऐड करना है, देखो इस पूरे में 3 और ऐड करना है। अभी हमने देखो इसका रेंज निकाला है, इसमें देखो 3 और ऐड करो, तो देखो जब हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 3/2 साइन 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, देखो यहाँ पर 3 ऐड करेंगे तो 3 - 5/2 और हो जाएगा 3 + 5/2, है ना। ऐसे देखो ये, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2 लेसर इक्वल टू 3 + 3/2 साइन 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा और देखो ये हो जाएगा 11/2, ऐसा हो गया, ठीक। अब देखो इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, इसको नोट करो बच्चों, पहले इसको देखो मिटा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो इस पूरे टर्म की देखो ये रेंज आ गई, है ना, इस पूरे टर्म। अब देखो इसका रेसिप्रोकल करना है, तो देखो मैंने बताया था कि दोनों तरफ पॉजिटिव है ना। देखो इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो मैंने क्या बताया था, देखो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर इक्वल टू और देखो ये ग्रेटर इक्वल टू 2/11, है ना। ऐसे देखो दोनों तरफ की देखो जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसका रेसिप्रोकल 2 इनइक्वालिटी चेंज, इसका रेसिप्रोकल 2/11 इनइक्वालिटी चेंज, है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसमें 2 से कर दें मल्टीप्लाई, देखो 2 डिवाइड बाई 3 + 3/2 साइन 2 थीटा 2 कॉस 2 थीटा, देखो ये हो गया 4 ग्रेटर इक्वल टू ये क्या हो गया बोलो 4/11। तो देखो क्या हुआ, इस पूरे फंक्शन की हमको रेंज मिल गई, मतलब देखो ये r² की वैल्यू है,
मतलब हम कह सकते हैं आर स्क्वायर हो गया 4 से लेस और 4/11 से ग्रेटर। देखो ये आर स्क्वायर हो गया 4/11 से ग्रेटर और 4 से लेस। अब देखो अगर हमें आर चाहिए तो अंडर रूट करना पड़ेगा, है ना। देखो आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और देखो ये हो जाएगा 2/√11। देखो यहाँ पर जैसे क्या होता है, मैंने बताया था पहले आपको कि अगर कभी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बीच में है तो एक्चुअली एक्स होता है a to b और दूसरा केस x का होता है -b to -a। दो केस x के पॉसिबल होते हैं अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बीच में है। लेकिन देखो यहाँ पर r की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि r एक डिस्टेंस है, उसको निगेटिव नहीं कर सकते। वैसे अगर सिंपल ये एक्स स्क्वायर होता तो दो रूट लेते, एक पॉजिटिव वाला एक निगेटिव वाला, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली r एक पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए निगेटिव वाले को नहीं लिया। तो देखो r की ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये देखो r की क्या हो गई बोलो, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इस तरह से हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, ध्यान दो। अब देखो इसमें हमने बड़ी चालाकी से रेंज निकालने का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करके करना चाहते तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। तो यही थोड़ी सी बातें हमें इंपॉर्टेंट सीखनी होती हैं, कौन सा मेथड कब कहाँ अप्लाई कर देना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी है।